चलो ये देखो तुम लोगों का सवाल देखो, इस बुक का फर्स्ट है, इस बुक का फर्स्ट मतलब ये तुम लोगों का 12B का इसमें फर्स्ट सवाल है। और इस बुक में तुम लोगों को दिया है, इस वाले बुक में तुम लोगों को बाबू दिया है तुम लोगों का कि इसमें फर्स्ट में दूसरा सवाल है, फर्स्ट में दूसरा सवाल है। अदब ध्यान सुनना, कौनो बुक में कुछ भी दिया रहे सवाल तुम लोगों को आना चाहिए। देखो इस बुक में बाबू तुम लोगों को सवाल इसमें एक बार हम पढ़ रहे हैं, अब वो हम थोड़ा सा डायग्राम बना दिए हैं कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा का मतलब अच्छी ना कि जैसे ऐसे बर्थडे का टोपिया जो ऐसे डाला ना, वो मतलब सीधा लगाते तो उसके जगह ऐसे उल्टा लगाओगे, क्या लगाओगे? उल्टा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे उल्टा बनाया है। आगे तुम लोगों को बाबू कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपर सिरे जो खुला हुआ है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जबकि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, गोला डाली जाती है, जिनमें से प्रत्येक, ये सवाल थोड़ा सा गलत लिखा है, प्रत्येक गोली डाली जाती है, यहाँ लिखना चाहिए ना, डाला जाता है, इसमें भरा हुआ है। कह रहा कि भरे हुए पानी का 1/4, ये सवाल देखो इसी बात पे तुम लोगों का सवाल डिपेंडेंट है ना। ये कह रहा है कि भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो अब देखो ध्यान सुनना, ये तुम लोगों का शीशों की गोलियां हैं, जिसका बोला है त्रिज्या 0.5, मतलब आर का मान कितना हो जाएगा? 0.5। ये शीशों की गोलियां हैं। क्या है? शीशों की गोलियां। इसमें बोल रहा है कि एक शंकुआकार आकार है जिसको एक उल्टा रखा गया। क्या रखा गया? ऐसे ऐसे बाबू। अब बाल्टी तुम लोगों का पानी भरने वाला, तो उसको ऐसे उल्टा के रखेगा क्या? नहीं ना रखोगे, सीधा ना रखोगे भाई, बात को समझो। देखो कोई चीज वैसा है नहीं जो तुम लोग को दिखा दे। उस वाले में तो हमारा खाना गिर गया था, देखियोगे। आप देखो ध्यान सुनो, हकीकत ना बोलो। चलो इधर तुम लोगों का बोला है कि इस आकार का ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बाबू देखो ऐसे लिख लेना, दिया है हम देखो इस 12B का पहला, देखो अगर में उस वाले में का पहला सवाल है और इस वाले बुक में का जो तुम लोगों का है ना, इस वाले बुक का पहले का ही दूसरा सवाल है, इसलिए ऐसे लिखे है ना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसा इसका मतलब है कि शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और शीशे की गोली की त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो ध्यान से सुना, जब भी तुम लोगों को आयतन की बात करेगा, क्या करेगा? जब भी आयतन की बात करेगा तो उसके एकदम अच्छे से समझना। तो ये कह रहा है कि गोले सॉरी शंकु में जो उसमें शंकु उसमें जो है, उसपे जब गोली, शीशे की गोली डाली जाती है ना, तो उसमें डाला जाता है, तो उस शंकु के आकार में ना पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 का मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना, एक गुलाब जामुन है। क्या है? गुलाब जामुन। सर गुलाब जामुन का नाम क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि हमको बहुत बढ़िया लगता है। तो तुम लोग 12 में पढ़े, सॉरी 10 में पास हो जाए ना, तो थोड़ा लेकर आना। देखिए आप दो ध्यान से सुनो, एक गुलाब जामुन है, कितने लोग खाने वाले? 4 लोग। एक ही बच्ची का जला 1/4। बात समझ पा रहे हो यानी? तो वैसे ही जो भी शंकु का आयतन आएगा उसका 1/4 कर देना, वही आएगा। बात समझ गए यानी? क्लियर? सर इतने हम लोग गधे नहीं है। देखिए अब दो थोड़ा सा लाइन कट गया है, थोड़ा हम काले दिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल समझ में आना चाहिए आप लोगों को। काले गोरा तो होता रहता है, वो थोड़ा लगेगा क्रीम, साफ हो जाएंगे। चलो इधर अब तुम लोगों को जैसे जैसे बाबू सवाल बोला वैसे वैसे हम कर देंगे। तो क्या बोल रहा है? माना दो, मान लेना, माना शीशे की गोलियों की संख्या लिख लो, गोलियों की संख्या x है। क्या है? x है। x है, y है, p है, q है, r है, हमारा नाम मैथ है, ऐसे भी कर सकते हो। बात क्लियर है? ए देखो ध्यान सुनो, देखिए ना, अब यहां से देखो ध्यान सुनो, वो कह रहा है कि उसमें जब हम लोग डालते हैं ना, तो उसका 1/4 पानी। तो देखो ध्यान सुनो, यहां लिखना ना शीशे की गोले के आयतन, शीशे की गोलियों के आयतन। तो अब ध्यान सुनना, लिखना शीशे की गोलियों का आयतन बराबर उस शंकु के गोले में कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4 ना। तो पहले शंकु का आयतन लिखो,
पहले शंकु का आयतन लिखो। अब फिर उसमें ना 1/4 कर दो। क्या कर दो? 1/4। तो देखो ध्यान सुनना, इसको थोड़ा से हम मेजर कर दें। चलो अच्छा यहीं लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखो शंकु का आयतन। क्या लिखे ना? शंकु का आयतन। अब बताओ, कह रहा है कि उसमें जब गोलियां डाली जा रही हैं तो कितना बाहर निकल जा रहा है पानी? 1/4। 1/4। तो इसका क्या कर लोगे? 1/4। बोलो भाई डन है? ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब बताओ, ये जो शीशे का गोली यार, ये अभी दीपावली हाल में ही बीता है, अब तो हम लिए ही नहीं है। गोली गोली नहीं खेलते हो? वो शीशे का जो गोली नहीं रहता है दीपावली में, इसे जो मारते हैं जी। चलो अच्छा, तुम लोगों को दिखाएंगे। अच्छा इसमें तो ना, उसको कंचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंचा। वही बोल रहा है ना, तो वो गोल रहता है या कैसा रहता है? ऐसा कह सकते हो गुलजामुन जैसा रहता है। कैसा रहता है? गुलजामुन जैसा गोला। तो वो गोले का आयतन लिखोगे। क्या लिखोगे? गोले का आयतन। तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? तो बताओ, हम लोग x का निकाल रहे हैं, तो x गुणे 1 का आयतन निकालो। जैसे बात नहीं समझ पा रहे हो, जैसे तुम लोग बताओ, अगर हम तुम लोगों को बोलेंगे कि एक पेन का दाम कितना है, तो बोल देंगे मान लो 5 रुपया है। एक पेन का दाम कितना है? 5 रुपया। और 5 रुपया है। और यदि अगर मैं तुम लोग को हम बोल दे कि 10 पेनों का दाम कितना होगा? 5 गुणे 10। तो गुणा नहीं किए हो, वैसे ही बोल रहा है कि x शीशों की गोलियों का आयतन, तो मतलब x गुणे उसका आयतन, x गुणे उसका आयतन। तो बताओ, ये 4/3 पाई r स्क्वायर, अगर मैं सॉरी क्यूब होता है, क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। और शंकु का भाई साहब आयतन तुम लोग बताओ अभी। शंकु का आयतन बोलो क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। डन है? तो पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। बोलो भाई क्लियर है? तो अब ध्यान सुनना, यहाँ शंकु की त्रिज्या कुछ और दिया है और इस शीशे के गोले की त्रिज्या कुछ और दिया था। जो ये शीशे के गोले की त्रिज्या है, तो इधर लिखे हैं शीशे के गोले की त्रिज्या ना, तो वैसे वैसे एकदम आराम से आस्ते आस्ते। दो पहली बात तो पाई से पाई का विदाई हो गया। ये विदाई का मतलब शादी वाला मत समझे ना, मतलब कट गया ना। अब दो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा x गुणे 4/3। अब ध्यान सुनना, ये 1/4 है, इसलिए हम 4 से 4 नहीं काट रहे हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब, जब दो लोग समान रहते हैं ना, तब मुकाबला ढंग से होता है कि नहीं? तो अगर में ऊपर रहेगा तो उस साइड भी ऊपर रहना चाहिए, और नीचे रहेगा तो इस साइड भी नीचे रहना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि गोरे के साथ काले लोग रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुलजामुन और छेने का कॉम्बिनेशन है। कैसा है? गुलजामुन और छेने का कॉम्बिनेशन है। बोलो जी, होता है या नहीं? अब दो ध्यान सुनो, अब नीचे 3 है बटे में, तो इधर भी 3 है नीचे बटे में। अब देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में बाबू रहता है तभी करता है, तो यहां से 3 हटा दो सर। ठीक है बाबू। अब दो ध्यान सुनना, इसका मान कितना दिया है? 0.5। तो कब बार दिया है? 3 बार। तो इसको 3 बार गुणे में लिख दें। इतने तुम लोग समझदार हो, समथिंग। इतने सर हम लोग गधे नहीं है, आप जितना समझते हैं। बाबू समझना भी जरूरी है। ये देखो, आर का मान इधर कितना दिया है? 5। तो 5 गुणे 5, और एच का मान कितना दिया है? 8। डाटा जहां नहीं समझ में आएगा बोलना। समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, ये इन सब भाई सबको ना इधर भेज दो। चल भाग। क्या करना? चल भाग। भगाने का मतलब कि तुम भागो इधर से। क्या करो? भागो। तो अब ये तुम्हारा इधर सब गुणे कर रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो भाग। जैसे अगर मैं तुम लोग कहीं रिलेशनशिप में जाते तो खूब चौक जाते हो कि नहीं? और घरे जाते हो तो बाहर के पगड़ी गमछा उमछा मुंह बे धोइला घूम रहे हो गाँव में। ऐसा होता है या नहीं? बोलो जी तुम लोग भी। आप दो ध्यान से सुनो, ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। ये भी गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। ये भी गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग। तो सर जी सब भागा कर रहा है, तो करके दिखाइए। 4 देखो पहले से भाई, 4 इधर से जा रहा है। बात को समझना, कट तो है गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अगर मैं ये बात जिसको नहीं समझ में आया, हम फिर से समझा दे रहे हैं। देखो बाबू, पाई इधर भी है तो पाई इधर भी है, इसलिए ऐसे तुम लोगों को गुणा के नियम में, इक्वालिटी के नियम में ये तुम लोगों को पढ़ाया थे कि ये ऐसे कट जाता है। ठीक है? अब ध्यान सुनो, ये बटा में 3 है और बटा में 3 है, ये भी अपने घर गया, मतलब घर जाने का मतलब कट गया। ठीक है? अब ध्यान दो, 4 चौके, अरे भाई इधर का भी तो डाटा लिखो। 5 गुणे 5 गुणे 8। देखो ध्यान सुनना, आस्ते आस्ते करना है। 4 1 कम,
4 दूनी के, ढंग से रहो। अब दो 5 से 5, अब 5 से 5। सर जी काटने के लिए तो काट दिए बाबू, ध्यान सुनना, यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा। बताओ कौन के बाद दशमलव लगा है? 1, तो यहाँ क्या लिख लेना 0.1, यहाँ भी 0.1। बोल भाई डन है। यार बचा क्या है? 0.5। अब जो जो बचा उसको एकदम आराम से, वो भी अच्छा चलो एक लाइन लिख लेने दो, एक का लाइन में नहीं हल करेंगे। अब बताओ ऊपर क्या बचा है? 2, नीचे क्या बचा है? 4। देखो 0.1 गुड़े 0.1 और गुड़े 0.5। बोलो भाई इतना इतना क्लियर है? अब दो हमारे शायद हो सकता है तो तुम लोग इधर तक दिख रहा है जी तुम लोगों को, तो उसमें कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो इधर देखना। अब क अंक के बाद दशमलव लगा है तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये तुम लोग को डाउट में डाल सकता है। 2 1 कम, 2 दूनी के एकदम आस्ते आस्ते काटो। अब ध्यान सुनना, नीचे क्या बचा है? 2। क्या बचा है? 2। तुम लोगों को थोड़ा से अच्छे दिखने के लिए हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि इधर से प्रकाश आ रहा है, हम भी थोड़ा साफ दिखेंगे भाई। चलो इधर देखो, इसको थोड़ा से हाईलाइट में किए रहो। क्या किए रहो? हाईलाइट में। गुलाब जामुन और छेने का कॉम्बिनेशन 1/2। तो बताओ ऊपर 1 बचा है, ऊपर 1 बचा है, गुणा कर लो। 2 1 कम 2, गुणा एकदम नॉर्मल से करना है, गुणा जैसे नॉर्मल से नहीं करते हो वैसे करना। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो देखो भाई यहाँ 10 लिखो, यहाँ 10 लिखो। सर जी यहाँ 1 दशमलव है, बता रहे हैं भाई, मारे हो क्या? क अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद इधर, टोटल का अंक हुआ 3। तो इसके पीछे से लगाओगे। कहां से लगाओगे? पीछे से। तो देखो 1 0 लिया लो और 1 दशमलव लगा लो, ऐसे देखने के लिए, थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए। खूबसूरत के लिए दुनिया मर रही, तुम लोग अभी गधे पागल कहाँ हो बने हैं? हमसे पढ़ रहे हो, खूबसूरती के बारे में नहीं जानते भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये बात क्लियर है या नहीं? तुम लोग समझ में आया कि नहीं जी? आया। अब देखो ध्यान से सुनना, क अंक के बाद बाबू दशमलव लगा है नीचे। सर जी 1 अंक के अंक भी बाद लगा है, अंक के बाद लगा है 1 अंक। ये पीछे से देखते हैं, कहां देख रहे हैं? पीछे से। तो अब बताओ जब पीछे से देखोगे तो सर जी 1 2 3, एक और ये तुम लोगों को क ख ग नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखो जितना नीचे जो अंक के बाद दशमलव लगा रहेगा ऊपर उतना 0 का गुणा कर देना। क्या कर देना? गुणा। गुणा का मतलब 0 का मत गुणा करना है, 1 के साथ या 3 और 0 बढ़ा देना, 1 के साथ या 3 और 0। जैसे 3 अंक के बाद लगा है तो बोलो 3, और 2 अंक के बाद लगा रहा था तो 2, तो कौन अंक के बाद लगा है? तो ऊपर कट है 0 बढ़ेगा, 3 थे कट है, और नीचे का बचल 10 आई ऊपर 0, तो आगे 0 लगैले कोनो मतलब ना। जैसे नहैले के बाद साबुन लगाना कोनो जरूरी है क्या? अरे भाई साहब हमारे कहने का मतलब तुम नहाने से पहले तेल साबुन एकदम चौचक लगा लोगे भाई, नहाने के बाद बढ़िया से क्रीम व्रीम लगाओगे ना ऐसे। अब आगे लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो भाई साहब इसको हटा सकते हो। दो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? तो अतः लिखोगे शीशों की गोलियों की संख्या कितनी है? बोलो 100 है। तो यहाँ लिखना अतः शीशे की गोलियों की संख्या कितना आया है तुम लोगों का? x का मान 100 100 डन है? ठीक है छाप लो। ठीक है एकदम बढ़िया से इसको देख लो, जहां नहीं समझ में आएगा तुम लोग बताना। ठीक है ये कैलकुलेशन तुम लोगों को फिर से रिवाइज करते। देख भाई सब ध्यान सुनो, ये ऊपर वाला थोड़ा ध्यान से सुनो, रहने दो। ये तुम लोगों का बोला है ना कि प्रत्येक शीशों की गोलियों का आयतन, तो कह रहा है प्रत्येक शीशों की गोलियों का आयतन। जब जैसे ऐसे बात समझने के तौर पे थोड़ा सा उधर से लेते आओ, तो एक बाबू थोड़ा सा इन सबको समझाएं, तो कुछ लेते आओ, मग लेते आओ। जैसे यार भाई साहब आओ दो जी, थोड़ा सा समझाएं इन सबको। दो हाँ दो भाई ध्यान से सुनना। जैसे मान लो इसमें बाबू पानी भरा है, क्या भरा है? पानी। ठीक है ये क्या है यार? चलो ठीक है, जैसे इसमें पानी भरा है तो ध्यान से सुनना, इसको हम खोल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। अब बताओ जितना ये मार्कर का रहेगा आयतन, उतना इसमें डालोगे तो इसमें से बाहर आए पानी निकलेगा। तो
तो कह रहा है कि कितना गोली की संख्या डाला जी कि उस शंकुआकार बर्तन में से उसके आयतन का 1/4 भाग पानी निकल जाए। तो देखो 1/4 का मतलब उसके आयतन के में 1/4 मतलब 4 का भाग दे दो, खत्म बात। क्लियर है? ठीक है, छाप लो। अच्छा हम अच्छे से देख लेना।